गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। महात्मा तैलंग स्वामी रूपेण आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। सृष्टि के संदर्भ में महात्मा तैलंग स्वामी जी के अपने शिष्य को बताए गए 12 बिंदुओं का अध्ययन चल रहा है। वर्तमान में हम सृष्टि पर हैं और ये इतना विस्तृत ज्ञान है, इसे आत्मसात करने के लिए अब इस पर हम बहुत गति से भाग नहीं सकते, क्योंकि एक एक पक्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। जाने तो सही, जिस योनि में हम आए उस योनि में सोचने समझने की क्षमता हमें ईश्वर ने प्रदान की है, और हम केवल कुछ ही गतिविधियों तक सीमित रह गए। पूरा जीवन थोड़ी सी क्रियाओं में ही सीमित होकर रह गया। उसके अतिरिक्त हम और कुछ जानने की चेष्टा ही नहीं कर पाए कि आखिर इस सारी राम की लीला सूक्ष्म धरातल पर कैसे चल रही है। आखिर मनुष्य रूप में जन्म दिया है उसने, सोचने समझने विचारने उत्कर्ष को प्राप्त होने बदलने की क्षमता दी है, जो अन्य किसी योनि को प्राप्त नहीं है। कोई योनि केवल अपनी इच्छा अनुरूप अपने भीतर परिवर्तन सहजता से नहीं ला सकती। ये केवल मनुष्य की योनि है, जिसे इच्छा संकल्प और फिर ईश्वर ने अपने तुल्य क्षमताओं से भी संजो करके भेजा है, जो इसी मस्तिष्क में है। तुम क्यों ना जानने की चेष्टा करें आखिर ये सारा ईश्वरीय साम्राज्य किस प्रकार सक्रिय है, कैसे कार्य कर रहा है। इससे बुद्धि का विस्तार होगा, मनुष्य की बुद्धि में समझ, तथ्यों को समझने की क्षमता विकसित होगी। आयु कोई भी हो, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं रुकता है। मैं नहीं जानता आधुनिक मेडिकल साइंस क्या कहती है, मैं जान करके भी उस पर विशेष नहीं जाना चाहूंगा, पर मैं आध्यात्मिक स्तर पर जानता हूं। जीव जिज्ञासु है, जीव जानना चाहता है। आयु 190 वर्ष की भी हो, 100 नहीं 190 की, तो भी मस्तिष्क का विकास हो करके रहेगा, क्योंकि जिज्ञासा का भाव ही ब्रह्म है, सृजन करता है, नए से नई उत्पत्ति का स्रोत है। आइए हम सृष्टि पर अगले भाग पर चलते हैं। इसमें सृष्टि में कई भाग होंगे। आप सब नोट्स बना रहे हैं, जो अभी ना बना पाए रिकॉर्डिंग सुन के बनाए। नोट्स बनाना अपने भीतर उस ज्ञान की प्राण प्रतिष्ठा करना है, केवल सुनना नहीं, केवल सुनना नहीं। यहां आज मन और बुद्धि के विषय में बड़ी रोचक बात बताते हैं। आज मन बुद्धि की थोड़े उल्लेख करेंगे। ब्रह्म ऋषि कहते हैं कि बुद्धि अंतःकरण की एक वृत्ति है। अंतःकरण, अंतःकर माने जो भीतर के हमारे रिसोर्सेज हैं। अंतःकरण भीतर के रिसोर्सेस। भीतर के रिसोर्सेस में मन बुद्धि चित्त अहंकार आते हैं। जो भीतर के रिसोर्सेज हैं, अंतः माने भीतर है, करण माने रिसोर्स। तो भीतर के रिसोर्सेज में विशेष रूप से मन और बुद्धि, उन्होंने कहा यह भीतर के रिसोर्स की वृत्ति है। वृत्ति माने
वृत्त कहते हैं गोल को, राउंड राउंड। वृत्ति माने जो गोल गोल बार बार घूमे। कहते हैं ना, एक ही काम बार बार करता रहेगा, एक ही तरह से, बस हर काम एक ही तरह से, हर चीज को एक ही तरह से। अरे कभी सोच भी लो तो माने बार बार रिपीटिशन में जाना, बार बार घूमते रहना, एक सर्कल में, साइकिल में अपना काम करते रहना, इसे मोटे रूप से हम वृत्ति मान लेते हैं, मोटे रूप से। तो उन्होंने कहा मन और बुद्धि भीतर की वृत्ति है, ये अपने लगे बधे ट्रैक्स पर ही चलते जाएंगे, चलते हैं, घूमते हैं, घूमते। मन का काम केवल इच्छा करना, चिल्ला देना, और अगर कहीं उत्साह जागृत हो गया तो संकल्प पर आ जाना, हल्का सा डिग गया विकल्प पे, ये कर लें, विकल्प पे चले जाना। नहीं तो और क्या करता है मन? उन्होंने मन के 3 ही काम बताए हैं वैसे। कामना तो हम सब जानते हैं, उन्होंने कहा है या तो ये संकल्प करना जानता है, या विकल्प करना, नहीं ये नहीं, टिकता नहीं है ना, इसलिए विकल्प, वो बुद्धि वाला अलग है। या संशय करता है, डाउट, हर घड़ी डाउट डाउट डाउट। तो मन की ये वृत्ति है, वो इसी में गोल 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 घूमता है। बुद्धि, बुद्धि की जो मूल वृत्ति है, जो मन उसे काम करने नहीं देता, माने एक नॉटी बॉय और एक स्टूडियस बॉय। नॉटी बॉय स्टूडियस बॉय को पढ़ने नहीं देगा, अपने साथ शरारत करेगा, कोनी मारेगा डेस्क पर, चौक का पाउडर उसकी तरफ उड़ा देगा, या उसको बोलेगा उसे देख उसे देख उसे देख, ध्यान नहीं टिकने देगा। तो मन बुद्धि को टिकने तो नहीं देता, पर बुद्धि का अपना स्वरूप क्या है? निश्चयात्मिका। निश्चयात्मिका माने एक निर्णय लेना, स्थिर रहना, बड़ी विवेचना के साथ निर्णय को प्राप्त करना, एनालाइज करना, ये बुद्धि का अपना मूल, उसकी वृत्ति है। वो इसी में घूमना चाहती है कि मैं जो करूं निर्णय लेके करूं, सेटल कर लूं एक बार विद सर्टिट्यूड, सुनिश्चित, टिक करके। मन कोहनी मार मार के उसे टिकने नहीं देता। दोनों की अपनी अपनी सर्कुलर मूवमेंट है, गोल गोल घूमते रहते हैं इसी में। बुद्धि चाहती है मैं निश्चित हो जाऊं, मन उसे होने नहीं देता, क्योंकि मन का अपना स्वभाव है, कभी संकल्प, कभी विकल्प, कभी संशय, इसी में घूमता रहता है। उन्होंने कहा, अब एक बात उन्होंने और इसमें जोड़ी है, जो निश्चित रूप से हमारे लिए थोड़ी नई होगी। उनके अनुसार अगर हम जाने, महर्षि ब्रह्म ऋषि के अनुसार, वो तो हो चुके, चित्त और अहंकार भी 2 वृत्तियां हैं, सर्कुलर मूवमेंट्स हैं। ये भी किसके लिए सेवा में है? ये मन और बुद्धि की सेवा में है। मन और बुद्धि, ये इनके अंतर्गत आने वाली 2 वृत्तियां हैं। चित्त का काम क्या है जी? सेवा में उपस्थित है, ये भी सर्कुलर, गोल 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 गोल, वैसे ही वैसे वैसे ही करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। अहंकार भी वैसे ही, जो सी बात पे मुंह बना लिया, हर चीज में अपने आप को दिखाने की चेष्टा करना, मैं कर रहा हूं, मैं दिखा के दिखा, मैं उछक उछक के दिखे जाऊं। अहंकार अपने तरीके की बार बार गोल गोल मूवमेंट, और उसी प्रकार चित्त भी अपने प्रकार की गोल गोल, बस वही काम बार बार करना, दोनों। और दोनों किसकी सेवा में है? मन और बुद्धि की सेवा में लगे रहते हैं। अच्छा, चित्त का काम क्या है? चित्त क्योंकि रिकॉर्ड रूम है, उसके पास पुरानी सारी फाइल्स हैं, उसके पास मेमोरीज हैं, सारी स्मृतियां भी उसके पास हैं। तो चित्त का काम क्या बताया? उन्होंने कहा चित्त अनुसंधानात्मक है, रिसर्च ओरिएंटेड है। आप बुद्धि, अगर आप बुद्धि और चित्त को टिका दीजिए, तो बुद्धि अपने आप रिकॉर्ड रूम से सारी रिसर्च कर लेगी, एनालाइज कर लेगी, जो कुछ नहीं प्राप्त उसे जानने की चेष्टा करेगी, अन्यथा चित्त से पूछ करके सारा रिकॉर्ड देगी। चित्त अनुसंधानात्मक है, अनुसंधान करने में चित्त सहायता करता है। कोई भी नया प्रयोग अगर हो तो वो चित्त के अंतर्गत होता है। इसीलिए पतंजलि ने कहा ना
कि अगर भीतर का अनुसंधान करना है, ध्यान करना है, तो चित्त वृत्ति निरोध, चित्त पर नाचने वाली वृत्तियों को रोक दीजिए, निरोध कर दीजिए, चित्त शांत होगा तो भीतर के अनुसंधान में अर्थात ध्यान के द्वारा वो प्रवेश करेगा। अहंकार क्या है, यहां थोड़ा केयरफुली समझना, केयरफुली माने सावधानी से। अहंकार भी एक वृत्ति है, मन और बुद्धि की ही सेवा में है, पर वो अभिमानात्मक है। अभिमानात्मक, अभिमान को तुम ये भी मान सकते हो कि वो बिगड़ गया तो मैं कैमरा ओरिएंटेड बन जाए, हर चीज में मैं। और आप इसे ये भी कह सकते हो कि अहम का आकार अर्थात मैं हूं, मेरे होने का आभास मुझे मेरे अहम के आकार से ही होता है। तो दो स्वरूप हैं, एक अहंकार जो सात्विक है, जो केवल अपने होने पर जाता है, मैं क्या हूं। ये पहला प्रश्न, मैं क्या हूं, ये वस्तुतः अहम के आकार के प्रति उठाया गया पहला कदम। भाई आखिर मैं क्या हूं, मैं करता फिर रहा हूं, मैं ये, मैं वो, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, पर मैं क्या हूं। तो मैं के प्रति अनुसंधान सात्विक अहंकार के प्रति अनुसंधान है। अन्यथा मैं अभिमानात्मक वृत्ति है। सामान्य रूप से देखा जाए तो अभिमानात्मक, जब तक कोई साधक नहीं बना तो चित्त अपना कार्य लगे बधे रूप में करेगा और अहंकार अपना काम लगे बधे रूप में ही करता रहेगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त उन्होंने और कहा है, उन्होंने कहा ये मन और बुद्धि कहां से बने हैं। नाउ दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मन और बुद्धि, देखो साधक, हम पता है कौन सा विषय पढ़ रहे हैं। हम ऐसा विषय पढ़ रहे हैं जो हमने आंखों से तो नहीं देखा। हाँ, तुमने आंखों से तो नैनो टेक्नोलॉजी भी नहीं देखी, पर नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित होकर आज तुम्हारे जीवन में 50-60% से अधिक उपकरण आ गए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स। मोबाइल फोन ही देख लो, क्या इसमें नैनो टेक्नोलॉजी नहीं है। नैनो तो हमने देखा नहीं, नैनोमीटर कहते हैं कि 1 मिलीमीटर का 10 लाखवां 1 मिलियंथ पार्ट वो नैनोमीटर है, कहाँ दिखेगा। तो नैनोमीटर हमने देखा नहीं, पर काम करता है टेक्नोलॉजी। उसी तरह ये सजगता दिखती नहीं है, अनुभव में आती है, इच्छाओं के रूप में, तर्क वितर्क के रूप में, संशय के रूप में, पुरानी स्मृतियों के रूप में, अपने होने के रूप में, ऐसे अनुभव में आती है। तो अनुभव में आने वाली इन क्षमताओं का हम अध्ययन कर रहे हैं। अनुभव में आने वाली क्षमताओं पर ब्रह्म ऋषि उल्लेख कर रहे हैं। तो यहां उन्होंने कहा बुद्धि और मन बने किससे हैं, जो हम अनुभव कर रहे हैं, देख नहीं अनुभव करते अपने अंदर, ये किससे बने हैं। उन्होंने कहा मन और बुद्धि आकाश आदि, आकाश आदि माने एटसेट्रा, आदि माने एटसेट्रा, ये वो और भी कौन कौन था भाई, वो सब लोग थे, माने वो सब उनका परिवार। तो आकाश का परिवार कौन सा है, पंचभूत, सीधी सी बात है, आकाश का परिवार पंचभूत है। तो आकाश का जो परिवार है, आकाश आदि, इनके द्वारा मन बुद्धि बने हैं। ये तो पहली बार सुना हमने। अच्छा, देखो ब्रह्म ऋषि ने बताया। अच्छा, तो कैसे बने हैं। अब उन्होंने कहा ये इस प्रकार बने हैं कि जो 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं, अब यहां पर उन्होंने थोड़ा सा वो वाला पक्ष ले लिया। ज्ञानेंद्रियों के विषय में कल आपने पढ़ा था, ज्ञानेंद्रियां आकाश आदि के सात्विक अंश से बनी है, यह आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, सात्विक अंश से। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जितने भी पंच तत्व हैं, अपने सूक्ष्म स्तर पर भी इनमें रजो सतो तमो, ये हम जान चुके होता है। किसी साधक ने पूछा था कि ये पंच तत्व में भी ऐसा हो सकता है कि अलग अलग इनके प्रभाव अंश हो, क्यों नहीं हो सकता। अरे कोई भी चीज हम खाते हैं, बादाम कच्चे खाने, बादाम भिगो के खाने में अंतर नहीं है क्या, बादाम तो एक ही है,
भिगो के खाने में कितना अंतर हो गया। अग्नि है, हवन कुंड की अग्नि और टायर जली हुई अग्नि, क्या भेद नहीं है क्या? भेद है, हर चीज में भेद है। वायु में भेद है, जल में भेद है, इसी प्रकार आकाश में, अग्नि में, सब में भेद। सबके अपने सात्विक अंश हैं, राजसिक और तामसिक अंश भी हैं। यहां ऋषि राजसिक नहीं, यहां उन्होंने कहा कि जो कर्मेंद्रियां हैं हमारी, ज्ञानेंद्रियों का उल्लेख कल किया, वो आकाश आदि के तामसिक गुण से संचालित हैं। तामसिक गुण से। कौन सी कर्मेंद्रियां? कर्मेंद्रियां माने, अब तुम समझ गए, कल उल्लेख किया गया था, उन सबको चलाने वाली जो हमारे भीतर की क्षमता है, वो काहे पर आधारित है? वो आधारित है आकाश आदि के तामसिक अंश पर। जैसे उन्होंने उल्लेख किया आकाश के, यहां उन्होंने रजोगुण का उल्लेख साथ कर दिया। पहले उन्होंने पंक्ति दी कि उनके तामसिक गुण से कर्मेंद्रियां बनी हैं। संभवतः उन्होंने रजो में ही तमो को भी समाहित किया है, सतो को अलग कर दिया, रजो तमो की कैटेगरी संभवतः उन्होंने अलग कर दी, दो कैटेगरी बना दी। तुम दोनों यहां बैठो, तुम इधर आ जाओ, तुम आगे फ्रंट बेंच पे बैठो और तुम पीछे होके बैठो, इस प्रकार। अब पांचों कर्मेंद्रियों में वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ उपस्थ और आकाश के रज अंश से, रजोगुण के अंश से बनी है वाक, वायु के रजो अंश से बनी है पाणी, तेज के रजो अंश से बने हैं पायु, जल के रजो अंश से बने हैं पाद, पृथ्वी के रजो अंश से उपस्थ बने हैं। अर्थात बने हैं माने संचालित है। बात अभी कहां की हो रही है? बात अभी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की हुई है, अभी अभी मन बुद्धि के बाद। मन बुद्धि तो आकाश आदि के सात्विक अंश से बने ही हैं, पर अब चर्चा किसकी की उन्होंने? उन्होंने बात की है कर्मेंद्रियों की। ये बने हैं आकाश आदि के मोटे रूप में तामसिक कैटेगरी पर बने रजोगुण से हैं। अब इसमें ये समझना होगा, क्या मेरी आंख जो है वो आकाश के रजोगुण से बनी है? मेरी आंख, मेरी नाक, सॉरी, मेरे हाथ की जो गतिविधियां हैं या मेरे और कर्मेंद्रियां हैं, ये जो एक्शन ओरिएंटेड ऑर्गन्स हैं, ये क्या इन पंच तत्वों के तामसिक गुण से बनी है? इसे इस प्रकार मत समझना। क्यों? वरना विज्ञान से न्याय नहीं होगा। देखो, ये जो कुछ भी हम बाहर रूप से कर रहे हैं, जो आंख कर रही है, जिह्वा कर रही है, पैर कर रहे हैं, हमारे जनेंद्रियां कर रही हैं, इत्यादि इत्यादि, जो और कर्मेंद्रियों में आने वाले ऑर्गन्स हैं, सारे कर रहे हैं। ये सारे के सारे ऑर्गन, ये सारे अंग संचालित कहीं और से हैं। कहां से? भीतर से। इनका संचालन तो भीतर से हो रहा है ना। ये तो बेचारे चमड़े के बने हैं। इन चमड़े के बने हुए इन ज्ञानेंद्रियों अथवा कर्मेंद्रियों को ट्रिगर कौन करता है? बटन कौन दबाता है इनका? बटन दबाने वाले तो भीतर बैठे हुए हैं सारे हमारी, जिसे हम मोटे रूप से, मैं विषय लंबा नहीं करूंगा अभी, क्योंकि हो सकता है ब्रह्म ऋषि आगे अब आपको पढ़ाएंगे, वो आगे भी और बहुत विस्तार देना चाहते हैं, पर मोटे रूप से समझ लो, उन्हें हम तन्मात्रा के नाम से भी जानते हैं। मोटे रूप से बता रहा हूं मैं, विस्तार में तो और भी बहुत कुछ आएगा। जो सब कुछ ये इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, एक्शन वाली या नॉलेज, बाहर से सूचनाएं बटोरने वाली, ज्ञानेंद्रियां जो सूचनाएं बटोरती हैं, कर्मेंद्रियां जो एक्शन स्थूल रूप से भी करती हैं। तो स्थूल रूप से एक्शन करने वाली इन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों, इनके स्विच तो भीतर है मस्तिष्क में। उस स्तर पर जो प्रेरित करने वाला अंश है, उसका उल्लेख किया गया भीतर। तो आकाश की रजोगुण की वृत्ति से, वायु की रजोगुण की वृत्ति से, इसी प्रकार अग्नि, जल, पृथ्वी की वृत्ति से क्या क्या संचालित है, उसका उल्लेख उन्होंने किया। मोटे रूप से एक बात समझ में आती है। उन्होंने कल कहा था कि जब आप ईश्वर की सृष्टि को देखो तो उसके कौशल और उसकी वैरायटी
डाइवर्सिटी, विविधता को देख करके बुद्धि चकरा जाए। पर जैसे ही उसके पीछे के निर्माण के सिद्धांत को अनुभव करो, हाउ इट हैज बीन प्रोग्राम्ड, हाउ इट हैज बीन डिसिप्लिन्ड, उसके पीछे के कारण जानने की कोशिश करो, तो इतने सरल हैं कि बुद्धि तत्काल भक्ति में चली जाती है। अरे बाबा, भगवान को कहने का मन होता है, भाई वारी वारे जाइए, आप पर तो हम कुर्बान हैं, न्यौछावर हैं। क्यों? इतनी सिंपल तरीके से इतनी बड़ी वैरायटी क्रिएट कर दी, इतने सिंपल से। और सिंपलिसिटी क्या है? पंच तत्व। पंच तत्वों के द्वारा ना केवल उन्होंने पदार्थ की रचना की जो हम प्रयोग करते हैं, बल्कि पंच तत्वों से ही उन्होंने भीतर की सजगता की भी रचना कर दी। आत्मा छोड़ के, समझ रहे हो ना, सुन रहे हो ना मेरी बात? आत्मा छोड़ करके बाकी लगभग अभी तक जो कुछ सामने आया, चाहे वो हमारी प्रकृति हो, सतो रजो तमो, चाहे वो हमारी ज्ञानेंद्रियां हो, सूचना बटोरने वाले अंग, चाहे वो कर्मेंद्रियां हो, एक्शन करने वाले अंग, चाहे वो हमारे भीतर की सजगता में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हो, ये सारे के सारे पंचभूतों पर ही आधारित है। मूल में पंचभूत है। कहीं उन पंचभूतों के सात्विक अंश से कुछ बन गया, कहीं उन्हीं के रजो या तमो, रजो तमो का जितना भेद दिया मैं उतना ही पढ़ा रहा हूं, अपनी ओर से मैं इसमें कुछ नहीं जोड़ूंगा, जो ब्रह्म ऋषि ने पढ़ा है उतना। रजो और तमो से हमारे बाकी इंद्रियां संचालित हैं। 10 इंद्रियों का संचालन उन्होंने बताया पंच तत्वों से ही, पंच महाभूत इसीलिए कहते हैं। महाभूत माने दे आर ग्रेट, माने देखो एक से ही कितना काम हो रहा है। एक से ही चंदन घिस दो तो माथे पे लगाओ, चंदन सूंघो तो मस्तिष्क में शांति आ जाए, चंदन पी जाओ तो शरीर ठंडा कर दे। चंदन एक है, गुण देखो कितने सारे। उसी प्रकार पंचभूतों से कितनी विविधता क्रिएट कर दी उन्होंने, रच दी उन्होंने, ये बताने की चेष्टा यहां ब्रह्मऋषि कर रहे हैं। कल हम प्राण के विषय पर आएंगे, जो सृष्टि के अंतर्गत ही चल रहा है। अपने नोट्स बनाते रहना और मुझे भेजना, जो साफ साफ लिखे होंगे उनमें से मैं कुछ को पढ़ूंगा। अब सैकड़ों नोट्स तो मैं नहीं पढ़ सकता, पर तुम्हें आएंगे तो कम से कम देख के मुझे अच्छा अवश्य लगेगा। आज के लिए सत्संग में इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।